नमस्कार, स्वागत है खास कार्यक्रम बयानवीर में, जहां आपको दिखाएंगे वो नेताओं के बयान जिनसे सियासी गलियारों में मचता है तहलका, आता है भूचाल। सबसे पहले बयानवीर में बात करेंगे कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की, जिन्होंने बीजेपी नेता रविंद्र रैना के एक इंस्टाग्राम रील पोस्ट की आलोचना करते हुए क्या कुछ कहा, सुनते हैं। हर किसी पर सवाल उठाने वाली भारतीय जनता पार्टी सर्वप्रथम तो आज कान पकड़ के इस देश से माफी मांगे। माफी इसलिए मांगे क्योंकि उनके बड़े वरिष्ठ नेता, जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष रह चुके बीजेपी के कार्यकारिणी के सदस्य रविंद्र रैना ने आज एक रील पोस्ट करी। वो बर्फ पर अटखेलियां कर रहे हैं, 10-10 सुरक्षा कर्मियों के साथ रील बनाकर डाल रहे हैं। 2000 पर्यटकों के लिए एक सुरक्षा कर्मी नहीं था और रविंद्र रैना के साथ 10 सुरक्षा कर्मी रील बना के डाली जा रही रविंद्र रैना के द्वारा। क्या यह सही है? क्या यह संवेदनशीलता नहीं है? जब पूरा देश शोकाकुल है, अभी जो मृतक हैं उनकी चिताएं ठंडी नहीं हुई हैं, ऐसे में यह करना, इस तरह की हरकतें बीजेपी का असली चरित्र दिखाता है, जो असंवेदनशील है, जिसको फर्क ही नहीं पड़ता इस देश में क्या हो रहा है। ये पूरा देश आक्रोशित है, उद्वेलित है। ये अपनी सरकार से जवाबदेही कार्रवाई चाहता है। ये चाहता है कि पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाए कि उसके होश फाख्ता हो जाए। आज सवाल यह भी है कि 13 से 14 दिन बीत जाने पर भी एक भी आतंकी अभी तक क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ है? एक भी आतंकी अभी तक क्यों हमारे सुरक्षा कर्मियों की गिरफ्त में नहीं आया है? 200 किलोमीटर अंदर वो इतने सारे असलहे, इतनी बंदूकें लेकर आ गए। कितने असलहे उनके पास थे, कितनी बंदूकें उनके पास थी? वो 200 किलोमीटर उसके बाद गायब भी हो गए। उनको धरती निगल गई, आसमान खा गया। बहुत सारे सवाल आज उठाए जाएंगे। हम 100% आपका सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आप बार बार निर्लज्जता करके दूसरों पर आरोप लगाइएगा, ध्यान भटकाइएगा, मुद्दों से भटकाइएगा, तो सवाल पूछा जाएगा कि ये सब करने से पहले रविंद्र रैना के असंवेदनशीलता पर, उनकी थिथरई पर, उनकी बेहयाई पर बीजेपी माफी कब मांगेगी? और क्या इस सारे कृत्य को जेपी नड्डा का एज अध्यक्ष रहते हुए प्रधानमंत्री मोदी का वरद हस्त प्राप्त है क्या? अब बयानवीर में बात करेंगे राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा की, जिन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तंज कसते हुए कहा, आपकी मानसिकता को ठीक करिए, आप अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। और क्या कुछ कहा, सुनते हैं। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट करके कहा है, ट्वीट करके ये कहा है कि हमारी सरकार तो उस समय होटलों में थी और ये लोग गुजरात के अंदर केवड़िया जा रहे हैं। यहाँ के सांसद और विधायक, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपकी इस मानसिकता को ठीक प्रकार से करिए। आप अपने मानसिक संतुलन को खो बैठे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसने इस भारत को बनाने में, श्रेष्ठ भारत बनाने में अपना पूरा जीवन लगा दिया, राजस्थान की रियासत नहीं, देश की रियासतों को एक करके उन्होंने एक श्रेष्ठ भारत बनाने का काम किया। ऐसे हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के उस स्मारक पर जा रहे हैं जहां से यह संदेश मिलता है देश की एकता का, अखंडता का और देश को मजबूत करने का। क्या हम उनके विचारों को संग्रहित नहीं करें, जिनको देश की आजादी से लेकर के देश के उत्थान में कितना बड़ा योगदान रहा? अरे गहलोत साहब, जरा इस देश की भावना और भाव को देखिए, देश के उन समर्पित लोगों को देखिए, देश के उस विचारों को देखिए जो इस मां भारती के लिए अपने आप को सर्वोच्च करना चाहता है। अच्छे विचार आपको लेने चाहिए। अगर आप अच्छे विचार लेते तो आपकी ऐसी दुर्गति नहीं होती कि जो पूरे देश के अंदर थी, आप 1-2 राज्यों में निहित हो रहे हैं, 1-2 राज्यों में सिमट कर रह गए हैं। आपकी और इसी बयान के साथ खास कार्यक्रम बयानवीर में इतना ही। नमस्कार।